तो यहाँ पर जो मॉड्यूल है हमारे, तीन टाइप के मॉड्यूल है, कोर मॉड्यूल, लोकल मॉड्यूल और थर्ड पार्टी मॉड्यूल। ठीक है। तो कोर मॉड्यूल हमारे जो नोड जेएस की हेल्प से हमें यूज करने होते हैं, जो हमारे नोड जेएस के एप्लीकेशन में आपको इनको रिक्वायर्ड या इंपोर्ट से यूज करना होता है। लोकल मॉड्यूल को आपको अपनी फाइल में लोकली इनको डिफाइन करना होता है, और इनको जब जरूरत पड़ेगी आपको इनको यूज करना होता है। और तीसरे मॉड्यूल होते हैं हमारे थर्ड पार्टी मॉड्यूल। जब आप अपने एप्लीकेशन में थर्ड पार्टी मॉड्यूल को यूज करेंगे, उनको हमें एनपीएम की हेल्प से इंस्टॉल करना होगा। बिना इंस्टॉल किए हुए आप उन मॉड्यूल को यूज नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी मॉड्यूल बता रहा है जी, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स आर मॉड्यूल्स दैट आर अवेलेबल ऑनलाइन यूजिंग द नोड.js पैकेज मैनेजर। जब जब आप थर्ड पार्टी मॉड्यूल यूज करेंगे, आपको एनपीएम की साइट पर जाना है, और एनपीएम की साइट पर पहले चेक करना है क्या ये मॉड्यूल पहले से अवेलेबल है। तो यहाँ पर एनपीएम की हेल्प से ये इंस्टॉल हो सकता है। तो अगर ये अवेलेबल नहीं होगा यहाँ पर, तो इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जितने भी थर्ड पार्टी मॉड्यूल हैं वो एनपीएम की हेल्प से इंस्टॉल होंगे। तो वही बता रहा है कि ये ऑनलाइन यूजिंग द नोड.js पैकेज मैनेजर एनपीएम, दीज मॉड्यूल कैन बी इंस्टॉल इन द प्रोजेक्ट फोल्डर इन द ग्लोबली। ग्लोबली इसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे हमारा एक्सप्रेस हुआ, मोंगोज हुआ, सेशन हुआ, कुकी हुआ, ये सारे के सारे थर्ड पार्टी होते हैं जिनको हमें एनपीएम की हेल्प से इंस्टॉल करना होता है। तो यहाँ पर हमें तीन तीन टाइप के ही ये मॉड्यूल मिलेंगे। इन तीन टाइप के मॉड्यूल को ही हमें यूज करना है, इसके अलावा और कोई मॉड्यूल नहीं होगा। तो चलते नेक्स्ट आगे, और यहां पर आता है हमारा कंसोल डॉट लॉग। ये कंसोल क्या चीज है, आपने पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट में। तो यहां पर मैंने एक index.js की फाइल बना रखी है। तो कंसोल हम तीन तरीके से यूज करेंगे, बता रहा है। नोड.js कंसोल मॉड्यूल प्रोवाइड ए सिंपल डिबगिंग कंसोल सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट कंसोल मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय द वेब ब्राउजर यूजिंग द मॉड्यूल रैपर फंक्शन इन द नोड.js। मतलब ये मॉड्यूल रैपर फंक्शन के अंदर अवेलेबल है। कंसोल एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और जो लॉग है ये एक मेथड होगा। तो इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से लॉग नाम का मेथड कॉल हो रहा है। लॉग नाम का मेथड कॉल हो रहा होगा, एरर नाम का मेथड कॉल हो रहा होगा, वॉर्न नाम का मेथड कॉल हो रहा होगा। इन्होंने कंसोल एक ऑब्जेक्ट बना रखा होगा, कोई भी क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट बना रखा है, उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से ये सारे मेथड कॉल हो रहे हैं। यही मतलब है इसका। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग का मतलब क्या है, कंसोल डॉट लॉग फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले सिंपल मैसेज ऑन द कंसोल। अगर आपको कोई सिंपल मैसेजों को कंसोल पर डिस्प्ले कराना है तो वहां पर कंसोल डॉट लॉग का यूज करेंगे। कंसोल डॉट लॉग इज यूज टू रेंडर एरर मैसेज ऑन द कंसोल। अगर कोई भी एरर आ रहा है तो वहां पर कंसोल डॉट एरर का यूज करना है, अगर आपको कंसोल पे ही प्रिंट कराना है तो। अगर कोई वार्निंग मैसेज देना है तो वहां पर आपको कंसोल डॉट वॉर्म का यूज करना होगा, यूज टू डिस्प्ले वार्निंग मैसेज ऑन द कंसोल। आइए देखते हैं एक बार इनको। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग और यहां पर लिख दिया हेलो यूजर्स। ये मेरा एक मैसेज है जिसको मुझे डिस्प्ले कराना है। तो ये मैसेज मेरा डिस्प्ले हो रहा होगा। इसको रन करने के लिए मैंने बताया था नोड.js को इंस्टॉल करना होगा, और नोड की हेल्प से इस फाइल को रन करना है। नोड स्पेस इंडेक्स डॉट, ये मेरा एक मैसेज डिस्प्ले हो गया। अगर आपके पास कोई एरर आता है तो कंसोल डॉट एरर, और यहां पर लिख दिया कि ये मेरा क्या है, एरर मैसेज है। ये हमारा एरर मैसेज प्रिंट होगा यहाँ पर। और वार्निंग मैसेज जो होगा हमारा, वहां पे वार्निंग के लिए यूज होता है कंसोल डॉट वार्न। तो यहां लिख दिया वार्निंग मैसेज। लेकिन यहां पे आप देख रहे होंगे तीनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। लेकिन जब आप इसको एचटीएमएल की फाइल पर रन करेंगे तो वहां पर तीनों का इफेक्ट अलग अलग दिखाई देगा। वार्निंग में एक वार्निंग का आइकन आ रहा होगा, एरर में एक एरर का आइकन आ रहा होगा, और हमारे कंसोल डॉट लॉग में कुछ भी नहीं आ रहा होगा। अगर आप इन तीनों को एचटीएमएल की फाइल पर रन करेंगे तो तीनों में डिफरेंस भी देखने को मिलेगा।
तो ये हमारा कंसोल क्या है, हमारा एक तरीके से मॉड्यूल ही है हमारा। इन्होंने क्या कर रखा होगा, एक क्लास बना रखी होगी, इस क्लास के अंदर इन्होंने ये मेथड बना रखे होंगे। यहाँ पे कीवर्ड आया था मॉड्यूल रैपर। ये मॉड्यूल रैपर है क्या, थोड़ा समझना ध्यान से। अब यहीं से हमारा एक तरीके से नोड जेएस सही से स्टार्ट हो रहा है। मॉड्यूल रैपर, बिफोर ए मॉड्यूल कोड इज एग्जीक्यूट Node.js will wrap it will a function wrapper that look like the following। मतलब जब आप कोई भी जावास्क्रिप्ट की फाइल में कोई भी कोड लिखते हैं तो वो कोड हमारा इसी फंक्शन के अंदर रैप हो जाता है। यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, अभी जैसे कंसोल डॉट लॉग हेलो लिख रहे हैं आप, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, तो वो सारा का सारा रैप कहाँ हो जाता है, वो सारा का सारा रैप इसी फंक्शन के अंदर रैप हो जाता है। कैसे पता चलेगा भाई इस फंक्शन के अंदर रैप हो जाता है। इस फंक्शन के अंदर हमारे ये 5 पैरामीटर होते हैं। पहला एक्सपोर्ट्स का, दूसरा रिक्वायर का, तीसरा मॉड्यूल का, चौथा फाइल नेम का, और पांचवा होता है डायरेक्टरी नेम। अगर आप इनको डायरेक्ट गेट करना चाहते हैं तो ये सारी की सारी चीजें आपको डायरेक्ट मिलेंगी। हमने पिछली क्लास में एक्सपोर्ट और रिक्वायर का कॉन्सेप्ट देखा था। अगर वो एक्सपोर्ट और रिक्वायर मॉड्यूल रैपर के अंदर नहीं होता तो उसकी फंक्शनलिटी उठ के कैसे आई। तो जो भी यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं ये क्या करता है, इस कोड को रैप कर देता है कहां पर, इस मॉड्यूल रैपर के अंदर यहां पर। और ये बाय डिफॉल्ट हमारा हिडन रहता है, हमें इसको यूज करने की जरूरत नहीं होती। कैसे, इसको मैंने कमेंट किया और कमेंट करने के बाद सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था आपको, इसके अंदर एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल को इंस्टॉल करना होता है, लाना होता है। तो यहां पर पैकेज डॉट जेसन की फाइल को लाने के लिए मैंने बताया था क्या लिखते थे, npm init -y। हमें डिफॉल्ट फंक्शनलिटी चाहिए इसकी, तो यहां पर एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन गई है। और यहां पर अब हमारा ये सारी चीजें काम कर रही होंगी, मैं दिखाता हूं। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं और यहां पर पता करता हूं डबल अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, तो ये डायरेक्टरी नेम कहां से उठा होगा, जो मॉड्यूल रैपर फंक्शन है इसके अंदर जो 5 पैरामीटर है, ये उसके अंदर लास्ट वाला पैरामीटर डायरेक्टरी नेम। तो हमारी जो भी करंट डायरेक्टरी होगी ये उसको उठा के दे रहा होगा। चेक करते हैं, उठा के दे रहा है ये 1902, यहीं तक की डायरेक्टरी हमारी। अगर मैं फाइल नेम को पता करता हूं तो मुझे यहां पर फाइल नेम भी पता करनी है, कंसोल डॉट लॉग डबल अंडरस्कोर फाइल नेम। तो यहां पर ये फाइल का पूरा पाथ दे रहा होगा, इंडेक्स डॉट जेएस तक का पाथ दे रहा है। मुझे पता करना है इस मॉड्यूल में है क्या, कंसोल डॉट लॉग। अगर इस मॉड्यूल को मैं प्रिंट कराता हूं, ये मॉड्यूल जो है इसमें क्या आता है, देखें जी, ये मॉड्यूल की सारी फंक्शनलिटी दे रहा है। इस मॉड्यूल के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं, इनमें से किसी को भी उठा सकते हैं आप। मुझे पता करना है, नेक्स्ट हमारा रिक्वायर और एक्सपोर्ट्स, ये हमने कल देख लिया था। रिक्वायर और एक्सपोर्ट से मतलब ये है, अगर मैं यहां पर एक फाइल बनाता हूं डाटा डॉट जेएस और यहां पर मैंने कोई वेरिएबल बनाया लेट ए इज इक्वल टू 50, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, किसको करना है मुझे, ए को। अब इसको यहां पर रिक्वायर, ये एक्सपोर्ट और रिक्वायर कहां से मिलना है, मुझे इसी रैपर फंक्शन से मिलना है। तो मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू रिक्वायर, कहां पर फाइल है, कौन सी फाइल है मेरी, डाटा डॉट। और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं मैं ए को, तो मेरी ये वैल्यू 50 वाली वैल्यू यहां पे आ चुकी होगी। चेक करें, आ रही है। तो ये वही बता रहा है जी, बिफोर ए मॉड्यूल कोड इज एग्जीक्यूट नोड जेएस
विल रैप इट विथ ए फंक्शन रैपर दैट लुक लाइक द फॉलोइंग। तो आपका कोड कहाँ होता है? यहाँ पर। और इसके अंदर हमारे क्या क्या चीजें होती है? एक्सपोर्ट्स, रिक्वायर, मॉड्यूल, डायरेक्टरी नेम और फाइल नेम, ये हमने देखा। और अगर मुझे इस मॉड्यूल रैपर की फंक्शनलिटी को यूज नहीं करना है, आपको क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा टाइप मॉड्यूल। टाइप, जैसे ही मैंने टाइप मॉड्यूल बना लगाया, अब ये यहां पर ये जो 5 फंक्शनलिटी थी इसके अंदर मॉड्यूल रैपर के अंदर, इनमें से अब कोई भी काम नहीं करेगी, क्योंकि हमने इसको क्या बना दिया? मॉड्यूल बना दिया है। तो जब ये मॉड्यूल बन गया तो ना तो यहाँ पर डायरेक्टरी का नाम मिलेगा, ना फाइल नेम मिलेगा, ना मॉड्यूल, कुछ नहीं मिलेगा। चेक करते हैं एक बार। मैंने इसको अनकमेंट किया और अगर मैं इसको रन करता हूं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा होगा, एक एरर दे रहा होगा, बता रहा होगा डायरेक्टरी नेम इज नॉट डिफाइंड एट इक्मास्केप मॉड्यूल स्कोप। इक्मास्केप का जो मॉड्यूल स्कोप आपने लगाया है उसके अंदर ये मॉड्यूल रैपर की फंक्शनलिटी नहीं होती है, ये कॉमन जेएस के अंदर होती है। जो उस कॉमन जेएस के अंदर हमारे एक मॉड्यूल रैपर की फंक्शनलिटी होती है, और मॉड्यूल रैपर में ये 5 पैरामीटर होते हैं। अगर आपको इन 5 पैरामीटर की वैल्यू को गेट करना है तो आपको कॉमन जेएस का यूज करना होगा, और अगर आपको कॉमन जेएस यूज नहीं करनी है तो आपको इक्मा इसके मॉड्यूल स्कोप का यूज करना होगा। आपको फिर यहाँ पर टाइप ऐड करना होगा। ये हमारा मॉड्यूल रैपर होता है। यहां पर इस मॉड्यूल रैपर में कुछ और भी होते हैं हमारे, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं हमारे। इनको ग्लोबल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं आप। ये भी डायरेक्ट हमारे गेट होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये आगे चल के उठाएंगे हम। जैसे हमारा डायरेक्टरी नेम, फाइल नेम जैसे उठाया है, कंसोल जैसे उठाया हमने, यहाँ पर आप प्रोसेस को भी उठा सकते हैं, बफर को भी उठा सकते हैं। और ये सेट इमीडिएट, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, क्लियर इमीडिएट, क्लियर इंटरवल, क्लियर टाइम आउट। तो ये डिफॉल्टी तो होते हैं हमारे, सारे के सारे नहीं होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ये सारे के सारे ग्लोबल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं हमारे। इनको में से कुछ चीजों को यूज करते हैं, आइए देखते हैं। आपने एक टाइमर के, 2 टाइमर के तो मेथड पढ़े होंगे। पहला था हमारा, एक था हमारा कौन कौन सा? सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट, ये दोनों पढ़े होंगे आपने। इन दोनों को पढ़ते हुए आज फिर तीसरा पढ़ेंगे हम, सेट इमीडिएट वाला, जो आपने नहीं पढ़ा होगा। पढ़ाइए। आइए, सबसे पहले हमारा काम है सेट इंटरवल का। सेट इंटरवल को मैं दिखाता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक फंक्शन बना लीजिए, या डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। सेट इंटरवल, और सेट इंटरवल में आपको 2 वैल्यू देनी होती है। पहला होता है हमारा एक फंक्शन, अगर बना हुआ तो उसका रेफरेंस डालिएगा, या यहां पर फंक्शन बना भी सकते हैं। कैसे? मैंने एक फंक्शन बनाया बाहर, और फंक्शन का नाम कर दिया शो, और यहां पर कंसोल डॉट लॉग में मैंने एक टेक्स्ट मैसेज लिखा हेलो। तो जब सेट इंटरवल लगा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इस फंक्शन का रेफरेंस, यहां पर रेफरेंस का नाम क्या है, और इस फंक्शन को कितने समय के बाद बार बार कॉल करना है। तो यहां पर जो टाइम इंटरवल, टाइम सेट जो करते हैं वो मिली सेकेंड में देते हैं, 1000 मिली सेकेंड। तो ये सेट इंटरवल क्या करेगा, सो नाम के फंक्शन को 1 1 सेकंड के बाद बार बार कॉल करता रहेगा। इसको सेव किया, और सेव करने के बाद जैसे इसको रन करूंगा तो चेक करता हूं क्या ये बार बार कॉल हो रहा है। 1 1 सेकंड के बाद बार बार कॉल हो रहा है। इसको बंद कीजिए, कंट्रोल सी, बंद हो गया। या आप क्या कर सकते हैं, जहां पर रेफरेंस होता है वहां पर पूरा फंक्शन कट कीजिए, यहां पर पेस्ट कीजिए। बात एक ही होती है। जहां कहीं रेफरेंस होगा वहां पर आप चाहे तो फंक्शन बना भी सकते हैं। अब भी सेम रिजल्ट आ रहा होगा, चेक करें, कोई भी चेंजिंग नहीं, सेम रिजल्ट आ रहा है। कंट्रोल सी से स्टॉप किया। अब क्यों ना मैं इस फंक्शन को एक एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं, ऐसा भी कर सकता हूं। तो मैंने इसको हटाया यहां से और एक एरो फंक्शन लगाया, एरो फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब भी बात एक ही है, चेक करें। अब भी ये 1 1 सेकंड के बाद कॉल हो रहा हो।
हो रहा है जी। तो ये है मेरा सेट इंटरवल। इसके बाद दूसरा आता है हमारा सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट सेम इसी तरीके से होता है, लेकिन वो यूजर डिफाइन फंक्शन को एक बार कॉल करता है, जो टाइम देंगे उतने टाइम के बाद। तो यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, मैंने एक फंक्शन ही बनाया और इस फंक्शन का नाम लिखा डिस्प्ले, और यहां पर कंसोल डॉट लॉग, और इसमें लिख दिया मैंने हेलो यूजर्स। और मुझे क्या करना होगा, कौन सा मेथड यूज करना है, सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट कहता है जी कौन सा फंक्शन कॉल करना है, उसका रेफरेंस। तो मैंने कहा डिस्प्ले कितने समय के बाद कॉल होना चाहिए, मैंने कहा 4 सेकंड के बाद। और ये एक बार कॉल होगा, बार बार कॉल नहीं होगा। अब ये फंक्शन मेरा 1-1 सेकंड के बाद बार बार कॉल हो रहा होगा, और जैसे 4 सेकंड होंगे, 4 सेकंड के बाद ये एक बार कॉल हो जाएगा। सेव किया और इसको चेक करते हैं। दोनों कॉल हो गए, और ये एक बार ही कॉल होगा, बार बार कॉल नहीं होगा। एक बार ही कॉल हुआ है। अब यहां पर मैंने बताया था जहां पर रेफरेंस होता है आप चाहे वहां फंक्शन को बना भी सकते हैं। फंक्शन डाल दिया, और क्यों न इस फंक्शन को भी मैं एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं। तो मैंने इसको भी एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सेट इंटर वाला हमारा बार बार कॉल कर रहा होगा, और ये हमारा 4 सेकंड के बाद केवल एक बार कॉल होगा। ये देखो हो गया एक बार, और ये एक बार ही रहेगा, बार बार कॉल नहीं होगा। ये है हमारा सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट का इस वाले मेथड की हमें जरूरत कहां पड़ सकती है, हाँ जी, इस वाले मेथड की जरूरत कहां पड़ सकती है हमें। जैसे हमने कोई अपनी फाइल ओपन वगैरह कर रखी है, हमने डाटा राइट कर दिया, तो हमें फाइल वगैरह क्लोज भी तो करनी होंगी। तो क्लोजिंग वगैरह आप चाहें तो इसके अंदर रख सकते हैं। ये तो मतलब समझ यही हुआ कि जैसे एक कंस्ट्रक्टर एक डेस्ट्रक्टर होता है, लेकिन हमारे जावास्क्रिप्ट में डेस्ट्रक्टर नहीं होता। तो कंस्ट्रक्टर में आपने कनेक्शन किया तो उस कनेक्शन को क्लोज भी करना होता है। तो जहां पर कंस्ट्रक्टर और डेस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट होता है, कंस्ट्रक्टर में कनेक्शन करते हैं और डेस्ट्रक्टर में उस कनेक्शन को क्लोज करते हैं। कंस्ट्रक्टर फाइल को ओपन करते हैं, डेस्ट्रक्टर उसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक तरीके से डेस्ट्रक्टर का ही काम कर रहा है, सबसे लास्ट में कॉल हो रहा है। जो जावास्क्रिप्ट में डेस्ट्रक्टर नहीं होता, कंस्ट्रक्टर होता है। हाँ होता है। अब प्रोसेस, जैसे मैंने बताया था ग्लोबल मॉड्यूल होता है मेरा, तो इसका एक मेथड है जिसका नाम है नेक्स्ट नेक्स्ट टिक। दिखा रहा है ये प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक। तो यहां पर अगर आप इस तरीके से कॉल नहीं करना चाहते, तो यहां पर मैं कॉल कैसे कराऊंगा, इसको अभी दिखा देता हूं।
तो प्रोसेस के कई सारे प्रॉपर्टी, कई सारे मेथड हैं, इनको पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी होगा प्रोसेस, देखो कहाँ है, कहीं है, कहाँ है। सर ये अगर सेट इमीडिएट अगर एक के बदले दो तो कौन सा पहले फॉलो? दो यूज तो कर लिए, एक ये यूज कर लिया, एक ये यूज कर लिया, कैसे सेट इमीडिएट। यस सर, सेट इमीडिएट अगर एक के बदले दो हो तो कौन सा पहले? हाँ तो पहले पहला वाला होगा, उसके बाद दूसरा वाला होगा, सेट इमीडिएट का तो वही रहेगा। ओके सर। देखो यहाँ पे प्रोसेस है हमारा, प्रोसेस का कौन सा लिया था मैंने अभी, ये देखो इतने सारे यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं हमारा जो भी मिल लिया है, कहाँ है, इसमें होगा पक्का कहीं ना कहीं। कहाँ है भाई बता। ये आगे आएंगे हमारे वैसे सारे ऑन वगैरह जो है, देखो सेट टाइम आउट, प्रोसेस ऑन से इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक फाइल सिस्टम मॉड्यूल को लिया है, देखेंगे वो सबको। तो ये सारी चीजें आपकी नोड के अंदर है। ये प्रोसेस क्या है हमारा, एक ग्लोबल मॉड्यूल है हमारा, किसका, नोड जेएस का। और मैंने बताया था जितने भी हमारे कोर मॉड्यूल होते हैं उनको हमें डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे ग्लोबली इनिशियलाइज है इसके अंदर, तो हमें उनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। और जो लोकल मॉड्यूल होते हैं और जो हमारे कोर मॉड्यूल होते हैं, तो लोकल को तुम्हें बनाना पड़ता है, कोर को इंपोर्ट करना पड़ता है, थर्ड पार्टी को इंस्टॉल करना पड़ता है। ये ग्लोबली है तो इनको मैं न इंपोर्ट करना न इंस्टॉल करना, कुछ भी नहीं करना है, ग्लोबली इनिशियलाइज है पहले से। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, आप देख रहे होंगे हमें इस फाइल में कोई भी चेंजिंग कर रहे हैं तो हमें इसको बार बार रन करना पड़ रहा है। यहाँ पे लिखते हैं नोड स्पेस फाइल का नाम बार बार करना पड़ रहा है। तो हमें बार बार ना करना पड़े इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना नोड मोन का सेटअप करेंगे। तो नोड मोन बताएगा क्या है ये, दिखाता हूं, ये आ गया। नोड मोन इज ए टूल दैट हेल्प डेवलप नोड जेएस बेस्ड एप्लीकेशन। अगर आपको नोड जेएस बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो वहां पर नोड मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा। क्या काम करेगा ये, बाई ऑटोमेटिकली रिस्टार्टिंग द नोड एप्लीकेशन। इसका काम क्या रहेगा, ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट करना आपके एप्लीकेशन को। व्हेन द चेंजिंग इन द डायरेक्टरी और डिटेक्टेड, डायरेक्टरी में या फाइल में कोई भी चेंजिंग होती है, जैसे उसको चेंजिंग मिली वो तुरंत ऑटोमेटिकली उसको रिस्टार्ट कर देगा, हमें बार बार उसको रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई थर्ड पार्टी का सर्वर लिया, तो जब आप उसमें हेलो लिखते हैं, सेव करते हैं, अपने आप चेंज हो जाता है। क्या आप उसको बार बार रन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे भाई। तो अगर मैंने कुछ भी चेंज किया तो मैं अगर इस तरीके से रन करता रहूंगा तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, एक बार स्टार्ट कर दिया तो जब तक मेरा ब्राउजर खुला हुआ है, तब तक मेरा एडिटर खुला हुआ है, तब तक वो चलता रहेगा जब तक मैं क्लोज नहीं करूं उसको। एक बार स्टार्ट करना है, जब जब इसमें चेंजिंग होगी उसको मॉनिटरिंग करेगा, यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले कराएगा, ये काम रहेगा। तो हमें नोड जेएस का, और यहाँ पर ये कमांड दी हुई है npm i नोड मोन, लेकिन हमें क्या करना होगा, इसको डेव डिपेंडेंसी के लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसमें एक -d और ऐड करना होगा। आपको करना क्या है, आज हम एक फाइल बनाते हैं नोटपैड की, नोटपैड, इसको सेव कीजिए अपने फोल्डर में। नहीं कर देते बाहर, इसका नाम कर दिया डाटा। सबसे पहला काम क्या हमारा, जब जब आप कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे सबसे पहले क्या करते हैं, npm init-y। इससे क्या होगा, आपकी जेसन की फाइल आएगी। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या बढ़ गया, अब हमें नोड मोन का सेटअप करना है जब जब हमारा कुछ भी बनेगा। तो npm i इंस्टॉल लिख दो, आई लिख दो, -d, कैपिटल लिखना है, डी का मतलब डेव डिपेंडेंसी के लिए हम इसको यूज करेंगे। और यहां लिखना होगा नोड मोन। ठीक है जी। जो जो यूज करते जाएंगे इस फाइल में मेंशन करते जाएंगे, क्योंकि हमें बार बार उसको देखना ना पड़े इंस्टॉल, तो यहां से कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, इंस्टॉल करते जाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे हम। तो ये फाइल हमारी लास्ट तक चलेगी।
तो ये दो पैकेज अभी तक मैंने सीखे हैं, इसको भी इंस्टॉल नहीं कर रहे, इसको इंस्टॉल करेंगे कल। इसको बंद कर देंगे। ठीक है जी, इतना करना है आपको आज।